सही कह रहे हैं संजय जी। इसको जहाँ से शुरू करना है वो हम आपके जीवन से जुड़ा हुआ है जी। कि एक तो सामान्य परिवार के लोग हैं, वो विवाह जिन पंडितों से बिछड़वाते हैं जी। या तो वो ज्योतिषी नहीं होते, क्योंकि ये आपको भी पता है कि आजकल कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी लड़के को ज्योतिष पढ़ाने के लिए किसी विश्वविद्यालय में भेजना नहीं चाहता, और ज्योतिष हर किसी को चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में ज्योतिषी पढ़ा लिखा आवे कहाँ से? तो जिन्होंने इधर उधर से कुछ पढ़ लिया उन्हीं से वो काम चलाते हैं। दूसरा, ज्योतिषी हम ऐसा चाहते हैं कि जो जिसे बड़े बड़े मंत्री भी जानते हो, अभिनेता भी जानते हो, और जिसके पास पैसा हो, बड़ी गाड़ी हो, बड़ी कोठी हो। ये कोई पढ़ा लिखा ज्योतिषी विद्वान, उसके पास ये साधन इसलिए नहीं हो सकते या कम हो सकते हैं कि इसके लिए उसे बहुत कुछ अधर्म करना पड़ेगा जो नहीं कर पाता है। तो ये इसलिए बड़े बड़े प्रोफेसर रीडर हमारे सामान्य जीवन जी रहे हैं, तो उनके पास तक ऐसे लोग पहुंच नहीं पाते। संजय जी, एक बात आती है कि कुछ पढ़े लिखे धनाढ्य लोग वो कुंडली बिछड़वाते हैं ऐसे हाईटेक ज्योतिषियों से। उसमें कुछ बोले हम तो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, कुछ बोले हम तो जूता घुमा के विवाह विचार देते हैं, कुछ ऐसे, ये आडंबर होते हैं। तो ऐसे धनाढ्य लोग दहेज के लोभ में विवाह करते हैं, उनके पास धन होता है, इसके बाद भी दहेज के लोभ में विवाह करते हैं। पंडितों को साफ निर्देश देते हैं कि हमारे बच्चे का विवाह बन रहा हो न बन रहा हो, तुम्हें बनाना है, मतलब फिट करना है। और तो अब सीधे उनकी बात इसलिए बन जाती है कि वो जो हाईटेक ज्योतिषी हैं वो कहते हैं हमसे कैसी भी कसम खिला लो, हमें पैसे चाहिए, तो पैसे देते, वो कह देते हम शांति करा देंगे। तो कुछ ऐसा करके, लेकिन इसकी कोई शांति नहीं होती। ग्रह, गुण और दशा, ये तीनों चीजें मिलनी ही चाहिए तो विवाह सफल होता है, अन्यथा नहीं होता है।